Hello my dear friends, I am Juhi and I heartily welcome to all you in my YouTube platform. Friends, ये वीडियो उन सभी यंग जनरेशन के लोगों के लिए है जो अपने टाइम की इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, जो अपने इम्पोर्टेंट टाइम को जिस एज में है हम अभी उस टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपने टाइम और अपने काम से ज्यादा, अपनी स्टडी से ज्यादा हम उन सारी फिजूल की चीजों में ध्यान देते हैं। तो ये यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी का जो टाइम है ना, ये जो गॉड ने दिया है ना, हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है जब हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब हम अपने काम के लिए अगर हम 18 से 20 घंटे भी काम करते हैं ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक टाइम के बाद हमारी लाइफ में या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कोशिश तो करते हैं कि हम कंसंट्रेशन करें। जब हमें लगता है कि हमने अपने इंपॉर्टेंट टाइम खत्म कर दिया तब हम ये कोशिश करते हैं, बट उस टाइम पे हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे ऊपर ज्यादा हावी होता है। तो क्यों ना हम अपने इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इस टाइम का यूटिलाइज करें, क्यों ना हम अपनी लाइफ का, अपने बेस्ट टाइम को हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने में यूज करें। क्यों ना हम ये 5 से 6 साल अपनी लाइफ को अपने सपनों के लिए दें। तो फ्रेंड्स, इसी पे आधारित है मेरा ये वीडियो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो अपने काम से ज्यादा ऐसी चीजों में ध्यान देते हैं जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो अपनी लाइफ को, अपनी स्टडी को, कहते हैं ना कि उन सबको कम प्रेफरेंस देते हैं, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजों को कम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये अभी टीनेजर का टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें इंजॉयमेंट लगता है कि हम इंजॉय कर ले, बट हाँ, इंजॉयमेंट के साथ भी हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों के लिए टाइम देना चाहिए, अपने स्टडी के लिए टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, वो गॉड ने बहुत ही बेस्ट टाइम हमें दिया है। अभी हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग रहता है, हम कोई भी प्रॉब्लम झेल सकते हैं, हम कोई भी ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हम चाहे 18-20 घंटे भी हमें क्यों ना देने पड़े, बट हम उस काम में सक्सेस हो सकते हैं। तो फिर क्यों हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं उन सारे कामों में। तो अगर आज आपको अपनी लाइफ में इन 1 से 2 चीजों में से कुछ चूज करना होगा, आप या तो अपनी पैशन को चूज करो या तो डिस्ट्रैक्शन को चूज करो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप डिस्ट्रैक्शन चूज कर रहे हो तो आगे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए रेडी रहना, बट अगर आप पैशन चूज करते हो तो आगे जो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स, बहुत सारी अच्छी लाइफ में बहुत, कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हम वो अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में अपने पैशन को चूज करो, अपने पैशन को पहचानो कि आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना अच्छा लगता है। स्टडी करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, हर चीज में, हर फील्ड में हम अपना बेस्ट देकर अपना बेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि हमारे लिए कोई भी फील्ड ऐसा होता है जिसमें हम अपना कोई भी 100% देने के बाद काम, अब जो भी हम चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। नहीं, हर चीज में भगवान ने हमें, इंसान को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है और हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम, अगर हमारा दिमाग सोच रहा है तो। बट हाँ, इसके लिए कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। उन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं, ये जो वक्त है ना दोस्त, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का टाइम है। तो इस वक्त का आप ऐसे यूटिलाइज करो कि आप अपनी लाइफ का जो आगे का टाइम है, जो आगे के साल है, उसको बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर पाओ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से जी पाओ। तो क्यों आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। देखो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये टाइम, हमें इंजॉयमेंट करना चाहिए, हमें मस्ती करना चाहिए, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन टाइम हमारे हाथों से कब निकलता है ये हमें नहीं पता चलता। टाइम एक रेत की तरह होता है जो हमारे हाथों से फिसलता रहता है, बट हम उस चीज को, उस पॉइंट्स को हम समझ ही नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी होती है। तो आपको ना अपनी लाइफ का ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट एज है। देखो, हम जब भी कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी, अभी जो भी एमएनसी कंपनी है ना, वहां पे एक एज का फंडा होता है कि हम एक एज लिमिट होता है कि हाँ, हमारी जो वैकेंसी है वो 30+ के लिए, 20+ के लिए, 25+ के लिए। तो अगर हमारी एज की इतनी वैल्यू है, हमारी टाइम की इतनी वैल्यू कंपनी दे रही है, तो हम खुद क्यों नहीं वैल्यू देते। हम खुद क्यों एक साल को, अपने हर बर्थडे पे हम क्यों नहीं सोचते कि 1 साल और हमारी लाइफ से कम हो गया, ये जो हमारा गोल्डन टाइम था, ये जो हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट था, वो 1 साल और कम हो गया। क्यों ना हम अपना
100% देके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो दोस्त, आप सबका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि हम अपने पैशन को चूज करते हैं इस एज में। और हाँ, एंजॉयमेंट के साथ, ऐसा नहीं कहती कि स्ट्रेस लेके आप अपने काम पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर हम एंजॉयमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्त। ऐसा नहीं कि हम इतना काम में बिजी है कि हम अपनी लाइफ में जो हम अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो हम नहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर नहीं कर सकते। बट हाँ, अपने काम के टाइम पे काम होना चाहिए, उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में। तो मैं तो ये आप लोग को सजेशन दूंगी कि आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को चूज करो और वो करो जिससे आपकी पूरी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ आप एक्सपेंड कर पाओ अपनी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो, ये फिजूल की चीजों में ना दोस्त टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि कुछ साल के बाद ना जब हमारी एज ज्यादा बढ़ने लगते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद हमारे दोस्त जिनके साथ हम मस्तियां करते हैं, जिनके साथ हम गॉसिप करते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और हम पीछे छूट जाते हैं। अगर वो हमसे समझदार होते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके आगे निकल जाते हैं और हम उन्हीं के साथ रह के हम पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा आप मत करना दोस्त, अभी भी टाइम है, अपने पैशन को चूज करो, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे। मेरे आने वाले